नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग में खाली 2 पदों को आखिरकार भर दिया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले पैनल की आज अहम बैठक हुई। इसमें ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू को चुनाव आयुक्त बनाने पर मुहर लगा दी गई। ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के केरल कैडर के IAS अधिकारी हैं। वे गृह मंत्रालय में काम कर चुके हैं। वहीं SS संधू उत्तराखंड के मुख्य सचिव के साथ ही NHI के चेयरमैन भी रह चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास पर हुई बैठक के बाद कमेटी में शामिल कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने पत्रकारों से बात करते हुए नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मैंने चिट्ठी लिखकर 5 नाम शेयर करने को कहा था, लेकिन एक रात पहले ही 212 नामों की लिस्ट मिली। इतने कम समय में जांच और समीक्षा संभव ही नहीं है। बैठक में सरकार ने 212 में से 6 नाम सामने रखे और मुझसे कहा गया कि इनमें से कोई चयन कर लीजिए। पैनल में बहुमत उनके साथ है, इसलिए जिसे वे चाहते थे उसे चुन लिया गया। ज्ञानेश कुमार केरल के है वो। ज्ञानेश कुमार मतलब यूपी के डोमिसाइल है, लेकिन केरल की ऑफिसर है। केरल के ऑफिसर है। और एक है मतलब बी संधू। यूं कि मेरे पास कोई तो ज्यादा जानकारी नहीं है, अचानक ये सारी जानकारी आप लोग अभी अभी दे रहे हैं। मीटिंग शुरू होने की 10 मिनट पहले। मैं उतने महाज्ञानी तो नहीं है कि सारे इनको आता पता ढूंढ ले, लेकिन जो प्रोसीड्यूरल जो लैकुना है ये मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये तो होना ही है। पहले ही पता चल गए थे कि सरकार जिसको चाहेंगे वही होंगे, क्योंकि 212 जन के नाम मेरे पास थे। वहां जाके देखते 6 नाम, और 6 नामों में सरकार की तरफ से प्रपोजल आई और बहुमत है उनको। मैं क्या करें। तो अधीर रंजन चौधरी को आपने सुना, वो पूरी प्रक्रिया के ऊपर ही सवाल उठा रहे हैं। कह रहे हैं कि उन्हें समय नहीं दिया गया नामों का अध्ययन करने के लिए। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। अर्शप्रीत खादियाल साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, साथ ही महेश वर्मा जी हैं, नेता बीजेपी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है NDTV इंडिया पर। शुरुआत महेश जी आपसे करूंगा। आपने सुना होगा अधीर रंजन चौधरी जी को, ये 2 पद खाली थे, इन्हें भरना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि किसी भी वक्त अब चुनाव आयोग को अगले लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम का ऐलान करना है। और ऐसे में जो पूरी प्रक्रिया है उसी को लेकर के अधीर रंजन चौधरी प्रश्न उठा रहे, कह रहे हैं कि जो नियम हैं, कायदे हैं, उनको एक तरह से ताक पर रख दिया गया। पहले से तय कर लिया गया था कि किसे बनाना है और उनसे सहमति की दरकार थी, लेकिन वो सहमति उन्होंने नहीं दी। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं और संवैधानिक रूप से जो है एक पद को कहीं जो है एक पद पे आज आसीन है, हालांकि वो एक कांग्रेस के नेता भी हैं और कांग्रेस की जो एक इस मामले में चुनाव आयोग को लेकर जिस प्रकार का इतिहास रहा, अब जबकि विधि विधान और संविधान के तहत और नए कानून के तहत जिसकी नियुक्ति की प्रक्रिया अपनाई जा रही है और उसके ऊपर सवाल खड़ा किया जा रहा है, तो मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा, अगर वो कहीं हमारी बात को सुने और समझे, या कांग्रेस के नेता जो आज इसके ऊपर चीख पुकार शुरू किए हैं वो याद करें कि जब जीबी कृष्णमूर्ति और मनोहर गिल 2 आयुक्त को रातों रात जो है कैबिनेट तक को भी नहीं बुलाया गया, संसद में कहीं चर्चा नहीं हुई, किसी कानून के तहत उनका अपॉइंटमेंट नहीं हुआ और बिना अपॉइंटमेंट, और उसको मैं बिना अपॉइंटमेंट इसलिए कहता हूं कि जिसके ऊपर मोहर जो है राष्ट्रपति से लगवाई गई वो किसी विधि विधान के तहत नहीं किया गया था। आज जब विधि विधान और संविधान और संसद जो कि देश में सर्वोच्च है, वहां पारित कानून के तहत अगर कोई काम हो रहा है और उस पे कांग्रेस के इतने बड़े कद्दावर नेता का जो उसमें शामिल भी होता है और शामिल होने के बाद ये कहता हो कि नहीं साहब इस तरह की प्रक्रिया हमें मंजूर नहीं है, तो आज ये वही काम कर रहे हैं जो कभी राहुल गांधी जो है विदेशी धरती पर जाके करते थे कि इस देश के ना सुप्रीम कोर्ट में विश्वास है, ना संविधान में विश्वास है, ना कानून में विश्वास है, और आखिर में आप किस कानून के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, किस प्रक्रिया के ऊपर आप उंगली उठा रहे हैं जिसके ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट जया ठाकुर की याचिका पर स्थगन आदेश देने से मना कर दिया। जी, ये कहा मैं कि आऊंगा नहीं। आपके पास महेश जी। मैं अर्शप्रीत जी के पास जाना चाहूंगा। अर्शप्रीत जी,
ये बात जो महेश जी कह रहे हैं, और दूसरी बात जहां तक अधीर रंजन चौधरी जी ने आपत्ति की है, तो ये तो कंपोजिशन हमेशा से यही रहा है। आपकी जब सरकार थी तब भी यही बात थी कि जो बहुमत है वो तो जो सरकार में रहेगा उसके पास रहेगा, और जो प्रक्रिया के ऊपर सवाल उठा रहे अधीर रंजन चौधरी, यही प्रक्रिया तकरीबन तब भी थी। तो अब ये इस पर आपत्ति करने का क्या औचित्य है? देखिए, लेकिन तब ऐसा नहीं होता था कि 8 महीनों के लिए प्रिंसिपल ऑपोजिशन देश की बार बार वक्त मांगती रही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, ईवीएम को लेके, वीवीपैट को लेके, और एक दफा भी उन्हें सुना ना गया हो। मैं सोल्यूशन की बात नहीं कर रहा, मैं रेमेडी की बात नहीं कर रहा, एटलीस्ट सुन तो लेते हमें। दूसरी बात साहब, अरुण गोयल जी लाइटनिंग स्पीड से आए थे, बड़ी तेजी से, और डिजिटल स्पीड से वो चले गए। मेरा भारतीय जनता पार्टी को पहला सवाल, ऐसा आपने क्या करने को कह दिया था उन्हें जो उन्हें इस्तीफा देना पड़ा? दूसरा, कि क्या वो कुछ, टू व्हाट एक्सटेंट वाज इट रॉन्ग जो अरुण गोयल जी वाज कंस्ट्रेन्ड टू रिजॉर्ट टू दिस एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन? तीसरा, कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या किसी स्पेसिफिक कारण की वजह से कोई रिप्लेसमेंट ढूंढ रही थी? क्या उन्हें पुश किया गया या उनका वॉलंटरी था? और चौथा ये है कि चंडीगढ़ मेयर पोल में जो देखने को मिला, जो भारतीय जनता पार्टी की हिस्ट्री रही है, देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि लोकतंत्र का कत्ल हुआ और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी के एक्टिव मेंबर हैं और हैज बीन एन ऑफिस बेरर तो भारतीय जनता पार्टी। फिर ये है साहब कि 212 नाम, 14 घंटे पहले ये 212 नाम दे रहे हैं और कह रहे हैं आप स्क्रूटनाइज करो। इतनी बड़ी, इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन है इलेक्शन कमिश्नर की, और इलेक्शन कमीशन सब कुछ डिसाइड करता है, इलेक्शन होगा, कहाँ होगा, कब होगा, कहाँ री इलेक्शन होगा, कहाँ बाय इलेक्शन होगा, कहाँ रद्द होगा, और कह रहे हैं 212 नाम स्क्रूटनाइज करो, बैकग्राउंड भी देखो, एवरीथिंग हैज टू बी स्क्रूटनाइज्ड विद इन 14 आवर्स। अब ये भारतीय जनता पार्टी तो कर सकती है, क्योंकि ये कहते हैं ना इनके लीडर्स कि हम ऊपर से नीचे पढ़ते हैं, हम लेफ्ट से राइट नहीं पढ़ते, सीधा ऊपर से नीचे पढ़ लेते हैं। हम तो साहब आम इंसान है, नॉर्मल लोग हैं, जैसे देश में हैं, हमें तो पढ़ने में साहब थोड़ा टाइम लगता है। फिर उसके बाद और देखिए 6 नाम जो है महज 10 मिनट पहले बताए इन्होंने कि स्क्रूटनाइज करेंगे कैसे, इसका कारण क्या है? भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं चाहती कि प्रॉपर स्क्रूटनी हो? मेरे पास समय की बहुत कमी है महेश, अश्विन जी माफी चाहूंगा, समय की थोड़ी कमी है। महेश जी आप इसका जवाब दे दीजिए कि जो समय है कम से कम वो तो मिलना चाहिए कि जो नाम आए उनके बारे में अध्ययन कर सकें, उनके बारे में अपनी राय बना सकें। ये नहीं कि आप आखिरी मौके पर नाम दे और फिर कहें कि आप फैसला कीजिए इसमें से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक नया, वही कह रहा हूं, अधीर रंजन जी का जो एक हमेशा जो एक हास्यास्पद और बेतुकी जो बयान होते हैं, उसी का एक कहीं नमूना उन्होंने एक और पेश किया। एक सर्च कमेटी होती है, उस सर्च कमेटी जो देश के कानून मंत्री हैं उनकी अध्यक्षता में बनाई गई, उसमें नाम तय हुए, उनमें से 5 स्क्रूटनाइज हुए और उनको वो चीज दिया गया। उन्होंने मनगढ़ंत तरीके से एक बात रख दी कि हम 212 लोगों की हमें सूची थमा दी गई थी। आपको सर्च कमेटी के अश्विन जी का बिल्कुल समय बिल्कुल नहीं है, समय बिल्कुल नहीं है। बहुत ब्रीफ रखूंगा। देखिए बिल्कुल संक्षेप में बताइए। हाँ बिल्कुल देखिए, प्रधानमंत्री साहब, अमित शाह साहब, होम मिनिस्टर साहब और एक तरफ एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन, तो 2-1 है। यहाँ से पता लग जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो चाहेगी। ये तो कंपोजिशन वही मैंने आपसे पूछा कि तो आपके समय भी इसी तरह कंपोजिशन रहा है। लेकिन 85 साल से, मैं बताता हूँ, 50 साल में 26 नहीं 50 साल में 26 इलेक्शन कमिश्नर बदल दिया इन लोगों ने। ऐसा नहीं था, 6 साल के कार्यकाल होते हैं, क्या मजाक है इस देश में? हमारे वक्त में अगर ये देश को आपने इलेक्शन कमीशन के नाम पे इलेक्शन कमिश्नर को दिया जाता था, एमएलए बनाया, मंत्री बनाया, टीएन सेशन को आपने चुनाव लड़ाया और आप उसके बाद बेशर्मी से ये बात कहे जा रहे हैं। मैं बीजेपी को सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाया, उसको भी आप नहीं मानेंगे, तो आप मानेंगे क्या? देश के संविधान नहीं मानेंगे, कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा। माफी चाहता हूँ मनीष जी, आप दोनों से माफी चाहता हूँ, मेरे पास समय इतना ही है, मुझे ब्रेक लेना होगा, माफी चाहता हूँ आप दोनों से। जी माफी चाहता हूँ आप दोनों से। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त तक ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने आज सीएए को लेकर विपक्ष के हमलों का जवाब दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वो पाकिस्तान से लोगों को लाकर यहां बसाना चाहती है। इस पर गृह मंत्री ने कहा कि रोहिंग्या पर चुप रहने वाले केजरीवाल वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। पाकिस्तान से, बांग्लादेश से लोगों को लाके अपने देश में बसाना चाहते हो, माइग्रेशन करवाना चाहते हो, ये तो सही नहीं है। हमारे देश के लोगों के अधिकार मार के आप उनके लोगों को अधिकार दे रहे हो। दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने भ्रष्टाचार के
उजागर होने से अपना आपा खो बैठे हैं। उनको मालूम नहीं है कि ये सारे लोग आ चुके हैं, आज भारत में ही रह रहे हैं, सिर्फ इनको अधिकार नहीं मिला है, वो अधिकार देने की बात है। 2014 तक जो आ गए इनको नागरिकता देनी है, और इतनी ही चिंता है तो वो क्यों बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात नहीं करते हैं, रोहिंग्यास का विरोध क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो हॉट टॉपिक में आज इतना ही। नमस्कार।